हेलो एवरीवन, नाउ दिस इज़ अ वीडियो नंबर 11. ठीक है, वीडियो नंबर 12 एंड असाइनमेंट पार्ट 4. इसके अंदर हम 3 नंबर वाले क्वेश्चंस की प्रैक्टिस करेंगे कि रिटायरमेंट में 3 नंबर वाले क्वेश्चन कैसे आ सकते हैं. यहाँ देखिए, अमन, बिमल एंड दीपक 3 पार्टनर्स हैं जिनका प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो है 14:5:6. बिमल रिटायर हो रहा है. बिमल अपने शेयर का 5/25 अपने शेयर का 5/25 ऑफिस शेयर अपने शेयर का 5/25 अमन को देके जा रहा है. 5/25 वो अमन को देके जा रहा है. तो बाकी कितना बचा? 20/25. 20/25 वो दीपक को देकर जाएगा. डेफिनेटली पूरा शेयर तो अमन को नहीं देके जा रहा ना वो, या तो पूरा शेयर अमन को देकर जाए. वो अपने शेयर का 5/25 अमन को देके जा रहा है. अपने शेयर का 5/25 अमन को देके जा रहा है. तो बाकी बचा 20/25. तो 20/25 वो दीपक को देके जा रहा है. तो अमन और दीपक की गेनिंग रेशो क्या होगी? 1:4. 1:4 कैसे निकला? 25 को काट दिया. 5 on the 5, 5 for the 20. 1:4. तो 1:4 क्या हो गया बेटा? हमारी गेनिंग रेशो. 1:4 इज़ आर गेनिंग रेशो. ये बात समझ में आ गई. उसके बाद क्वेश्चन कह रहा है, गुडविल ऑफ द फर्म इज़ वैल्यूड एट 2 years परचेज ऑफ द सुपर प्रॉफिट. हमने गुडविल की वैल्यूएशन करनी है जो चैप्टर 2 में टर्म 1 में हमने सीखी थी. वैसे बहुत कम चांसेस हैं कि ये क्वेश्चन आए, क्योंकि जो टॉपिक हमारा टर्म 1 में आ चुका है टर्म 2 में आने के चांसेस कम है. बट फिर भी आपको पता होना चाहिए, आ गया तो क्या करोगे. गुडविल की वैल्यू निकालनी है. गुडविल की वैल्यू कैसे निकालनी है? 2 years परचेज और सुपर प्रॉफिट. गुडविल की वैल्यू कैसे निकालनी है? सुपर प्रॉफिट को आपने 2 से मल्टीप्लाई करना है, गुडविल आ जाएगी. सुपर प्रॉफिट को 2 से मल्टीप्लाई करना है, गुडविल आ जाएगी. अब सुपर प्रॉफिट निकलता कैसे है? सुपर प्रॉफिट निकालने के लिए आपने क्या करना होता है? एवरेज प्रॉफिट में से नॉर्मल प्रॉफिट को माइनस करना होता है. सुपर प्रॉफिट निकालने के लिए एवरेज प्रॉफिट में से नॉर्मल प्रॉफिट को माइनस करना होता है. और क्लियर है? सुपर नॉर्मल प्रॉफिट अभी यहाँ पर इस क्वेश्चन में आपको नॉर्मल प्रॉफिट दिया हुआ है. यहाँ पे इस क्वेश्चन में आपको नॉर्मल प्रॉफिट दिया हुआ है. ठीक है, वैसे नॉर्मल प्रॉफिट निकाला कैसे देता जाता है? कैपिटल को रेट से मल्टीप्लाई करते हैं. नॉर्मल प्रॉफिट अगर ना दिया हो तो कैपिटल को रेट से मल्टीप्लाई करते हैं, जो हमने सीखा था टर्म 1 में. अभी आपको इस क्वेश्चन में नॉर्मल प्रॉफिट दिया है. तो पहले सुपर प्रॉफिट निकालने के लिए क्या करना है? एवरेज प्रॉफिट माइनस नॉर्मल प्रॉफिट. एवरेज प्रॉफिट कैसे निकालना है? 3 सालों का प्रॉफिट दिया हुआ है 50,000, 55,000, 60,000. इन तीनों को प्लस कीजिए. 50,000, 55,000 एंड 60,000. इन तीनों को प्लस करके डिवाइड बाय 3 कर दीजिए. आपका आ जाएगा 1,65,000 डिवाइड बाय 3. 3 5 15, 3 5 15. तो आपका एवरेज प्रॉफिट आ गया 55,000. एवरेज प्रॉफिट आ गया 55,000. एवरेज प्रॉफिट कितने सालों का निकालना था? 3 सालों का. तीनों सालों के प्रॉफिट को प्लस किया, डिवाइड बाय 3 किया, हमारा एवरेज प्रॉफिट आ गया. इसमें तो गुडविल निकालनी है ना, इसलिए 3 नंबर का क्वेश्चन हो गया ये. तो हमने यहाँ पर एवरेज प्रॉफिट हमारा सुपर प्रॉफिट का फॉर्मूला होता है एवरेज प्रॉफिट माइनस नॉर्मल प्रॉफिट. एवरेज प्रॉफिट निकला 55,000 और नॉर्मल प्रॉफिट है बेटा हमारा 30,000. 50,000 में से 30,000 माइनस किया, 25,000 आ गया. ये हो गया सुपर प्रॉफिट. सुपर प्रॉफिट को 2 से मल्टीप्लाई करेंगे तो गुडविल निकल जाएगी. 25,000 को 2 से मल्टीप्लाई किया तो 50,000 बेटा हमारी गुडविल निकल गई. सुपर प्रॉफिट कैसे निकला था? एवरेज प्रॉफिट में से नॉर्मल प्रॉफिट माइनस किया. एवरेज प्रॉफिट कैसे निकाला? 3 सालों के प्रॉफिट को प्लस करके डिवाइड बाय 3 किया. एवरेज प्रॉफिट में से नॉर्मल प्रॉफिट माइनस करने पर हमारा सुपर प्रॉफिट निकला 25,000. 25,000 को फिर 2 से मल्टीप्लाई कर दिया, हमारी आ गई गुडविल. गुडविल आ गई हमारी कितनी? 50,000. ये वैल्यूड गुडविल है. वैल्यूड गुडविल की एडजस्टमेंट एंट्री करते हैं. गेनर क्या करता है? सैक्रिफाइजर को कॉम्पनसेट करता है. गुडविल एग्जिस्टेड इन द बुक्स में कितनी गुडविल अपीयर कर रही थी? 75,000 की. जो बैलेंस शीट में गुडविल अपीयर कर रही होती है उसे हम ओल्ड पार्टनर्स में ओल्ड रेशो में बांट कर ख़त्म कर देते हैं. ये आपको पता है. बैलेंस शीट में जो गुडविल अपीयर कर रही है 75,000, ये हमने अमन, बिमल और दीपक तीनों में बांट देनी है. किस रेशो में? 75,000 में बांट देनी है. 75,000 को ओल्ड रेशो में बांट देना है. ठीक है. और जो हमारी वैल्यूड गुडविल आई है उसकी एडजस्टमेंट एंट्री करनी है. एडजस्टमेंट एंट्री का मतलब है गेनर पार्टनर सैक्रिफाइजर पार्टनर को कॉम्पनसेट करेंगे. प्रॉफिट फॉर द फर्स्ट ईयर आफ्टर बिमल रिटायरमेंट.
बिमल की रिटायरमेंट होने के बाद हमारा जो प्रॉफिट था वो 1 लाख था। बिमल के रिटायरमेंट होने के बाद जो प्रॉफिट है वो अमन और दीपक को मिलेगा, वो डेफिनेटली न्यू रेशो में मिलेगा। तो हमें यहाँ पर न्यू रेशो भी निकालनी है। गुडविल की एडजस्टमेंट एंट्री करने के लिए गेनिंग रेशो निकालनी थी, वो तो हमने निकाल ली 1:4। लेकिन बिमल के रिटायरमेंट के बाद जो बिज़नेस है वो अमन और दीपक है। अब बिमल की रिटायरमेंट के बाद जो प्रॉफिट मिलेगा वो अमन और दीपक दोनों को मिलेगा। तो 1 लाख का प्रॉफिट दोनों को मिलना है। तो ये जो 1 लाख का प्रॉफिट दोनों को मिलना है, इसके लिए हमें न्यू रेशो निकालनी पड़ेगी, ये तो ज़रूरी है। तो अब एक एक करके चलते हैं। सबसे पहले काम करते हैं हम सबसे पहला काम करते हैं, मैंने क्वेश्चन को समझा दिया आपको। सबसे पहले गेनिंग रेशो हमने निकाल ली थी 1:4, ये निकालनी मैं आपको सिखा चुकी हूँ। इसके अंदर देखिए निकाली हुई है, यू कैन टेक द स्क्रीनशॉट। गेनिंग रेशो मैंने निकाल दी थी 1:4। अमन को दे रहा था 1/25 और मतलब 5/25। अमन को अपने शेयर का 5/25 दे रहा है। तो बिमल को कितना, दीपक को कितना दे रहा है, अपने शेयर का 20/25। तो हमने यहाँ पे गेनिंग रेशो निकाली थी 1:4। इन्होंने किसी और मेथड से निकाली है, हम अपने मेथड से सीखेंगे। तो 1:4 हमारी गेनिंग रेशो निकल गई। रेशो तो हमारी वही निकली है, गेनिंग रेशो 1:4। अब न्यू रेशो निकाल लेते हैं, ठीक है। बिमल जब रिटायर हो रहा है, बिमल अपने शेयर का, बिमल का शेयर देखिए क्या था पहले, बिमल का शेयर क्या था। ये जो सैम्पल पेपर्स वगैरह बनते हैं ना, मैथ्स स्टूडेंट्स को ध्यान में रख के बनते हैं, उनको लगता है कि सब बच्चों को कैलकुलेशंस करनी आती हैं, उनको ये नहीं पता कि विदाउट मैथ्स बच्चे भी अकाउंटेंसी पढ़ते हैं। तो आप अपना बिल्कुल आराम से स्लो एंड स्टडी करो, प्रैक्टिस, कोई प्रॉब्लम नहीं है। बिमल का शेयर कितना है, 5/25, 14 + 5 19, 19 + 6 25। तो बिमल का शेयर कितना था, 5/25। 5/25 का 5/25 लिखा हुआ है ना। बिमल अपने शेयर का 5/25 अमन को देके जा रहा है। तो बिमल का शेयर कितना है, 5/25। 5/25 का 5/25 मतलब 25/625। इसको काट दो थोड़ा सा, क्योंकि 625 तक तो बहुत ज़्यादा हो जाएगा ना। तो 1/25 1/25 1:1 5 + 5 × 5 25। तो बिमल अपने शेयर का 1/25 किसको देके जा रहा है, अमन को देके जा रहा है 1/25 अपने शेयर का। और बिमल का शेयर था क्या, बिमल का शेयर था 5/25। 5/25 में से वो 1/25 तो अमन को देके जा रहा है। तो वो दीपक को कितना देके जा रहा होगा, 4/25। यही चीज़ है, ठीक है जी। 4/25 वो दीपक को देके जा रहा होगा, क्योंकि उसका शेयर कितना था, बिमल का शेयर कितना था, 5/25। 5/25 में से 1/25 तो वो देके जा रहा है अमन को, है ना। तो बाकी बचा 5/25 में से आप 5/25 था शेयर उसका, बिमल का, उसमें से 1/25 वो किसको देके जा रहा है, अमन को। और बाकी बचा 4/25। 4/25 वो देके जा रहा है दीपक को। अब अमन और दीपक की न्यू रेशो निकालनी है हमने। अमन और दीपक की न्यू रेशो कैसे निकालेंगे ये देखना प्लीज़। ये मैं यहीं पर सॉल्व कर रही हूँ, क्योंकि उसमें जो सॉल्व किया हुआ है वो बिल्कुल शॉर्टकट मेथड से किया हुआ है। देखें यहाँ पर अमन की ओल्ड रेशो कितनी है, 14/25। और अमन को कितना और शेयर मिल रहा है, 1/25। तो अब अमन की न्यू रेशो हो जाएगी 25, एलसीएम 25, 15/25। दीपक की ओल्ड रेशो थी 6/25। दीपक को और कितना मिल रहा है, 4/25। दोनों को प्लस कर दीजिए, हो जाएगा ये 10/25। तो रेशो आपकी आ गई 15/25 एंड 10/25। न्यू रेशो आपकी आ गई 15/25 एंड 10/25। तो आप इसको आगे और काटोगे तो न्यू रेशो आ जाएगी 3:2। तो बिमल के रिटायरमेंट के बाद का जो प्रॉफिट है वो अमन और दीपक को मिलेगा, किस रेशो में मिलेगा, 3:2 की रेशो में, ठीक है जी। बिमल के रिटायरमेंट के बाद का जो प्रॉफिट है वो किसको मिलेगा, अमन और दीपक को मिलेगा, किस रेशो में मिलेगा, 3:2 की रेशो में मिलेगा।
इतने लेवल का क्वेश्चन आने नहीं वाला पेपर में, मैं पहले बता रही हूँ, बट फिर भी आपको आना चाहिए। तो प्रॉफिट एंड लॉस एप्रोप्रिएशन अकाउंट डेबिट 1 लाख टू अमन कैपिटल अकाउंट टू दीपक कैपिटल अकाउंट। जो बिमल के रिटायरमेंट के बाद का प्रॉफिट था 1 लाख, वो अमन और दीपक को मिल गया। ये जनरल एंट्री कर दी हमने। प्रॉफिट एंड लॉस एप्रोप्रिएशन अकाउंट डेबिट टू अमन कैपिटल अकाउंट टू बिमल कैपिटल अकाउंट। 1 लाख को हमने 3:2 की रेशो में बांट दिया। 1 लाख डिवाइड इंटू 3/5 जो आया हमने अमन में लिख दिया। 1 लाख इंटू 2/5 आया जो वो दीपक में लिख दिया। नेक्स्ट हमने जो वैल्यूड गुडविल की थी, वैल्यू गुडविल की, उसके बाद हमने गुडविल की वैल्यू निकालनी आपको सिखा दी थी मैंने। आप वर्किंग नोट में देखिए, इन्होंने गुडविल की वैल्यू निकाली हुई है। पहले एवरेज प्रॉफिट निकाला 55,000, यही निकला था। सुपर प्रॉफिट कैसे निकालते हैं? एवरेज प्रॉफिट माइनस नॉर्मल प्रॉफिट। सुपर प्रॉफिट 25,000 निकला था। गुडविल सुपर प्रॉफिट को 2 से मल्टीप्लाई किया 50,000। अब जो वैल्यूड गुडविल है इसमें जो बिमल का शेयर है, बिमल का शेयर कितना है? 50,000 इंटू 5/25। बिमल का शेयर देखिए 5/25 था ना, ऊपर देखिए ओल्ड रेशो में 5/25। तो बिमल का शेयर था 5/25। ये तो अपने तरीके से 1/5 लिख रहे हैं। जो बच्चे मैथ्स में इतने अच्छे नहीं, वो तो कंफ्यूज हो जाएंगे 1/5 क्यों लिखा। तो बिमल का शेयर था 5/25। तो 50,000 इंटू 5/25 अगर हम करेंगे तो हमारे पास आ जाएगा 10,000। बिमल को 10,000 गुडविल देनी है, कॉम्पनसेट करना है। और वो 10,000 गुडविल देगा कौन? अमन और दीपक देंगे। किस रेशो में देंगे? 1:4 की रेशो में देंगे। ठीक है। बिमल को 10,000 की गुडविल देनी है, देगा कौन? बिमल को 10,000 की गुडविल देनी है, देगा कौन? अमन और दीपक देंगे। मैंने गेनिंग रेशो निकालनी आपको बता चुकी हूँ। तो बिमल हमारा सैक्रिफाइजर है। जनरल एंट्री होगी बिमल कैपिटल अकाउंट टू बिमल कैपिटल अकाउंट। बिमल को 10,000 देना है, ये देगा कौन? अमन और दीपक। 10,000 किस रेशो में देंगे? 1:4 की रेशो में। 10,000 इंटू 1/5 करेंगे, आ जाएगा 2,000, अमन में लिख देंगे। 10,000 इंटू 4/5 करेंगे, 8,000 आ जाएगा, दीपक में लिख देंगे, क्योंकि हमारी गेनिंग रेशो क्या थी? 1:4। नेक्स्ट हमारा दिया हुआ है जो गुडविल एग्जिस्ट कर रही थी, बैलेंस शीट में जो गुडविल एग्जिस्ट कर रही थी 75,000, वो तीनों पार्टनर्स में बांट दो। अमन, बिमल और दीपक ओल्ड रेशो में 14:5:6 राइट ऑफ कर दो 75,000 की गुडविल जो बैलेंस शीट में अपीयर करी होती है, इसका डेबिट बैलेंस होता है। इसे ख़त्म करने के लिए क्रेडिट करेंगे और पार्टनर कैपिटल अकाउंट्स को डेबिट करेंगे। बहुत बार बताया हुआ है मैंने। तो टू गुडविल अकाउंट करेंगे 75,000, ये तीनों पार्टनर्स में बांटेंगे। अमन, बिमल और दीपक में बांटेंगे नहीं, राइट ऑफ करेंगे। तो 75,000 इंटू 14/25 करो। 75,000 इंटू 14/25 करो, अमन कैपिटल अकाउंट डेबिट। 75,000 इंटू 5/25 करो, बिमल कैपिटल अकाउंट डेबिट। 75,000 इंटू 6/25 करो, दीपक कैपिटल अकाउंट डेबिट आ जाएगा। तो जो एग्जिस्टिंग गुडविल थी उसको राइट ऑफ कर दिया तीनों पार्टनर्स में। तो आप एक बार अगर इसका स्क्रीनशॉट लेना चाहते हो क्वेश्चन का, तो क्वेश्चन का स्क्रीनशॉट लो और साथ में सॉल्यूशन का भी स्क्रीनशॉट ले लो, इफ़ यू वांट टू प्रैक्टिस इट बाय योरसेल्फ। यस, नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। शिवम, कपिल, दीपक पार्टनर से जिनका रेशो था 4:3:3। कपिल रिटायर हो रहा है। जिस टाइम कपिल रिटायर हो रहा है, शिवम और दीपक ने डिसाइड किया कि न्यू रेशो होगी 3:5। वेरी गुड, ऐसा ही क्वेश्चन पेपर में आना चाहिए। ओल्ड पार्टनर्स की ओल्ड रेशो, न्यू पार्टनर्स की न्यू रेशो दे रखी हो तो बहुत इजी होता है। ओल्ड पार्टनर्स कौन थे? शिवम, कपिल और दीपक। उनकी ओल्ड रेशो दे रखी है 4:3:3। अब कौन रिटायर हुआ? कपिल रिटायर हुआ। और शिवम और दीपक नए पार्टनर्स कौन थे? शिवम और दीपक। उनकी न्यू रेशो दे रखी है 3:5। तो आप न्यू शेयर माइनस ओल्ड शेयर करके देखिए कौन गेनर है, कौन सैक्रिफाइजर है। जिस टाइम रिटायरमेंट हुई, कपिल की रिटायरमेंट हुई, डेटर्स एंड प्रोविज़न फॉर डाउटफुल डेट्स हमें दिए हुए थे 38,000 एंड 4,000 के। 38,000 का हमारे डेटर्स दिए हुए थे बुक्स में, 4,000 के प्रोविज़न फॉर डाउटफुल डेट्स दिए हुए थे। 3,000 ऑफ द डेटर्स वर बैड, 3,000 के डेटर्स हमारे बैड हो गए। मैंने आप लोगों को बताया हुआ है, जब मैंने रीवैल्यूएशन की वीडियो की थी उसमें बताया था, जब भी हमारे डेटर्स बैड होते हैं और प्रोविज़न बनाया हो तो ऐसी सिचुएशन में दो जनरल एंट्रीज होती हैं। पहली जनरल एंट्री होती है बैड डेट्स अकाउंट डेबिट टू डेटर्स अकाउंट 3,000, मतलब हमारे पास डेटर्स एंड प्रोविज़न फॉर डाउटफुल डेट्स है। अब बैड डेट्स हो गए, 3,000 के डेटर्स बैड हो गए।
जब डेटर्स बैड होते हैं तो दो जनरल एंट्रीज होती हैं. पहली जनरल एंट्री होगी बैड डेट्स अकाउंट डेबिट टू डेटर्स अकाउंट, एंड दूसरी जनरल एंट्री होगी प्रोविज़न फॉर डाउटफुल डेट्स अकाउंट डेबिट टू बैड डेट्स अकाउंट. मतलब प्रोविज़न फॉर डाउटफुल डेट्स अकाउंट डेबिट टू प्रोविज़न फॉर डाउटफुल डेट्स अकाउंट डेबिट टू बैड डेट्स अकाउंट का मतलब है कि हमने अपने प्रोविज़न को यूज़ किया. प्रोविज़न फॉर डाउटफुल डेट्स अकाउंट डेबिट टू बैड डेट्स अकाउंट का मतलब है हमने अपने प्रोविज़न को यूज़ किया. हमारे पास 4,000 का प्रोविज़न था, जिसमें से 3,000 का प्रोविज़न यूज़ हो गया. अभी 1,000 का प्रोविज़न हमारे पास बचा हुआ है. हमारे टोटल डेटर्स थे 38,000 के, जिसमें से 3,000 के डेटर्स बैड हो गए. अब हमारे पास 35,000 के डेटर्स हैं. क्लियर है? 35,000 के डेटर्स है और 1,000 का प्रोविज़न अभी पड़ा हुआ है. 35,000 डेटर्स, 3,000 के डेटर्स बैड होने के बाद हमारे पास कितने डेटर्स हैं? 35,000 के डेटर्स हैं. नेक्स्ट देखिए, आगे क्वेश्चन कह रहा है प्रोविज़न हमने क्रिएट करना है 5% का. प्रोविज़न हमने क्रिएट करना है 5% का डेटर्स पर. हमारे डेटर्स हैं कितने? 35,000. 35,000 का 5% कितना होगा? 1750. 35,000 डेटर्स बचे ना. पहले 38,000 के डेटर्स थे, 3,000 के डेटर्स बैड हो गए. 3,000 के डेटर्स जब बैड हो गए, हमारे नए डेटर्स कितने हैं? 1,750. इसमें से अब हमारे पास ऑलरेडी 1,000 का प्रोविज़न पड़ा हुआ है, अभी पड़ा हुआ है प्रोविज़न पुराना. हमें नया और कितना प्रोविज़न बनाने की ज़रूरत है? 750 का प्रोविज़न और बनाने की ज़रूरत है. तो यहाँ पे जनरल एंट्री होगी. जब हम प्रोविज़न बनाते हैं, जनरल एंट्री प्रोविज़न फॉर डाउटफुल डेट्स अकाउंट डेबिट टू बैड डेट्स अकाउंट. अभी हम प्रोविज़न बना रहे हैं, तो प्रोविज़न फॉर डाउटफुल डेट्स अकाउंट डेबिट टू, एक सेकेंड, सॉरी, ये रहा, डेबिट नहीं होगा, प्रोविज़न क्रेडिट होगा. जब प्रोविज़न बनाते हैं प्रोविज़न क्रेडिट होगा. प्रोविज़न यूज़ करो तो वो एंट्री गलत कर दी मैंने. प्रोविज़न बना रहे हैं हम, कितना प्रोविज़न बना रहे हैं हम? 750 का प्रोविज़न बना रहे हैं. जनरल एंट्री होगी रीवैल्यूएशन अकाउंट डेबिट टू प्रोविज़न फॉर डाउटफुल डेट्स अकाउंट. ये 750 कैसे आया मैंने आपको बता दिया. मेरे टोटल डेटर्स थे पहले 38,000 के, जिसमें से 3,000 के डेटर्स बैड हो गए. अब मेरे डेटर्स बचे 35,000 के. 35,000 का 5% मैंने प्रोविज़न बनाना है, मतलब 1750. मेरे पास ऑलरेडी 1,000 का प्रोविज़न पुराना पड़ा हुआ है, क्योंकि मेरा पुराना प्रोविज़न था 4,000, जिसमें से 3,000 यूज़ हुआ था. 1,000 का प्रोविज़न बचा हुआ है. जो 1,000 का प्रोविज़न बचा हुआ है और मेरे को बनाना कितना है? 1750. तो मैं और कितना प्रोविज़न बनाऊंगी? 750 का और प्रोविज़न बनाऊंगी. जनरल एंट्री क्या करेंगे? रीवैल्यूएशन अकाउंट डेबिट टू प्रोविज़न फॉर डाउटफुल डेट्स अकाउंट 750. अब जब भी रीवैल्यूएशन अकाउंट आएगा तो ख़त्म भी करना है रीवैल्यूएशन अकाउंट को. रीवैल्यूएशन अकाउंट डेबिट करके आया है, ख़त्म करेंगे क्रेडिट करके. टू रीवैल्यूएशन अकाउंट 750. डेबिट करके रीवैल्यूएशन अकाउंट आया, उसको ख़त्म करेंगे क्रेडिट करके. टू रीवैल्यूएशन अकाउंट 750. और डेबिट किसको करेंगे? पार्टनर कैपिटल्स को. तीनों पार्टनर्स को डेबिट करेंगे. पार्टनर का रेशो क्या है? 4:3:3. तो 750 को हम 4:3:3 की रेशो में बांटेंगे. 4/10 कितना आ गया? 300. 3/10 कितना आ गया? 225. फिर 3/10 कितना आ गया? 225. तो जो रीवैल्यूएशन का लॉस था तीनों पार्टनर्स में राइट ऑफ हो गया. रेशो शिवम कैपिटल अकाउंट डेबिट, कपिल कैपिटल अकाउंट डेबिट एंड दीपक कैपिटल अकाउंट डेबिट टू रीवैल्यूएशन अकाउंट किस रेशो में हो गया? 4:3:3 की रेशो में. रीवैल्यूएशन अकाउंट आया था तो उसको, रीवैल्यूएशन अकाउंट ओपन हुआ था तो उसको क्लोज भी करना था, उसको मैंने क्लोज भी कर दिया. यस. नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए. एक मिनट लेंथ देख लूँ वीडियो की. 19 मिनट. अभी मैं ले सकती हूँ 10 मिनट और वीडियो. चन्नी, हरी एंड इबान पार्टनर्स हैं, इक्वल पार्टनर्स है. इक्वल पार्टनर्स का मतलब है इनका रेशो 1:1:1 है. हरी रिटायर हो रहा है और रिमेनिंग पार्टनर से डिसाइड किया कि उनकी न्यू रेशो होगी 5:4. बहुत अच्छा लगता है क्वेश्चन. ओल्ड पार्टनर्स की ओल्ड रेशो, न्यू पार्टनर्स की न्यू रेशो दे रखी हो. जिस टाइम वो रिटायर हो रहा है उस टाइम बैलेंस शीट का एक्सट्रैक्ट दिया हुआ है. एक्सट्रैक्ट, ये पूरी बैलेंस शीट नहीं है कहीं आपको मैम मैच नहीं हो रही है बैलेंस शीट. एक्सट्रैक्ट दिया हुआ है बैलेंस शीट का. लायबिलिटीज़ अमाउंट, एसेट्स एंड अमाउंट. लायबिलिटी साइड जनरल रिजर्व दिया. ये जो जनरल रिजर्व दिया है ये हमने ओल्ड पार्टनर्स में ओल्ड रेशो में बांट कर ख़त्म कर देना है.
तो मैं आपको, अच्छा ये वाला जो क्वेश्चन है इस तरीके से, अब मैं आपको ये थोड़ा क्वेश्चन बड़ा है, मैं इस क्वेश्चन को नेक्स्ट वीडियो में कंप्लीट करती हूँ, थोड़ा सा बड़ा क्वेश्चन है।